मुख्य उद्देश्य 8 तारीख को जो हमारा सालाना 8 फरवरी को एनुअल फंक्शन होता है उसके बारे में चर्चा करनी थी और साथ में ही हमारे जो अचीवमेंट्स हैं स्पेशली उसके बारे में बात करनी थी। मैं आपसे आपके मार्फत पूरे प्रदेश और नागौर के लोगों को निवेदन करना चाहूँगा कि 8 फरवरी 2025 को सुबह 9 बजे इस बड़ी संस्थान का वार्षिकोत्सव होने जा रहा है और इसमें मुख्य अतिथि राजस्थान के माननीय राज्यपाल होते रहेंगे। इसके अलावा इस एनुअल फंक्शन में अध्यक्षता भारत सरकार के उद्यमिता यानी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर जयंत चौधरी जो चौधरी चरण सिंह जी के सुपुत्र हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। कन्हैयालाल जी जो पीएचडी मिनिस्टर वो विशिष्ट अतिथि के रूप में आएंगे। बाकी हमारे जो संरक्षक हैं जैसे पूनम जी कुलरिया, धर्म जी कुलरिया, सुरेश जी राठी, माधवदास मोदी जी और इसी प्रकार से हमारे डॉक्टर ज्योति मिर्दा, ये सारे अतिथि की विशेष अतिथि के रूप में पधारने का है। इस फंक्शन के अंदर मेनली न केवल एनुअल फंक्शन ही है बल्कि धर्म कुलरिया परिवार के द्वारा यहाँ पे संत दुल्लाराम संत पद्माराम जी के नाम से एक ऑडिटोरियम बनाया जिसकी लागत करीब 63 लाख रुपए आई है और इसको बनाने में कुलरिया परिवार का ही मान योगदान रहा है, उसका लोकार्पण होगा। इसी प्रकार से सुरेश जी राठी जो एमडीएच में डायरेक्टर हैं उनके द्वारा राठी कन्या छात्रावास बनाया गया है जो सारी सुविधाओं से युक्त हैं और करीब 63 लाख रुपए की लागत से ये छात्रावास बना है। 14 कमरे जिसमें 42 विद्यार्थी रहेंगी, तो इसलिए इन दोनों का इस दिन लोकार्पण भी होगा। और तीसरा मुख्य कारण आज का ये था कि मैं आपके मार्फत पूरे प्रदेश और नागौर को बताना चाहूँगा कि ये संस्था माननीय भंवर सिंह जी के द्वारा स्थापित की गई थी। पूर्व सांसद थे, पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार थे भंवर सिंह जी डांगवास, उन्हीं के द्वारा स्थापित की गई थी। इस संस्था में जब से स्थापित हुई तब से उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है और यहाँ पे जो भी कार्य हुआ है वो उसमें आम जनता का सहयोग है। आम जो भामाशाह है उनके द्वारा ये संस्था खड़ी की गई है और इसमें विद्यार्थी पढ़ने और गेम्स अदर एक्स्ट्रा करिकुलर सब में हमारी बच्चियाँ आगे रहती हैं। हर साल हम लोग ज्ञान गंगा के नाम से पूरे जनरल नॉलेज का नागौर जिले की बच्चियों का टेस्ट लेते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता भंवर सिंह जी और पुरस्कार स्वर्गीय पुरकराम जी की स्मरण में या उनकी स्मृति में हम लोग ये वाद विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित करते हैं जो फिक्स है हमारी 12 जनवरी विवेकानंद जयंती के दिन होती है। एनुअल फंक्शन हमारा फिक्स है 8 फरवरी को होता है। इस वर्ष का बड़ा अचीवमेंट ये रहा, हमारी बच्चियाँ 28 बच्चियों ने नेशनल में खेलने गई हैं और नेशन में राजस्थान स्टेट को रिप्रेजेंट किया है 28 लड़कियों ने। इनमें से 3, एक लड़की क्रिकेट के अंदर, एक लड़की जूनियर सब जूनियर जिम्नास्टिक में और अभी सीनियर और जूनियर तो खेल कोलकाता के अंदर गई हुई है उनके मेडल्स के बाद, लेकिन सब जूनियर में रवीना एक छोटी सी बच्ची है 12 साल की, वो लड़की भारत में तीसरे स्थान पे रही है, ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। इसी प्रकार क्रिकेट में एक लड़की ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। इसी प्रकार से हमारी कबड्डी के अंदर उर्मिला जो है ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। तो यूँ करके 3 लड़कियां तो मेडल लेके आई हैं और बाकी 25 लड़कियों ने अन्य 25 लड़कियों ने स्टेट को भारत में रिप्रेजेंट किया है। इसलिए बहुत बड़ा एक संस्था के लिए गौरव की बात है और इसलिए मैं उन आपके माध्यम से उन बच्चियों को भी हृदय से बधाई भी दूंगा और पूरे लोगों को भी बताना चाहिए यहाँ पे गेम्स पे काफ़ी अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। हर गेम्स का अलग कोच नियुक्त किया हुआ है
इसी प्रकार से पढ़ाई में हमारी लड़कियां 95% तक अब की बारी में आई है। एनुअल फंक्शन के ऊपर हम उन बच्चियों को भी हम स्वागत करेंगे जो बच्चियां स्टडीज़ के अंदर, गेम्स के अंदर जो टॉपर हैं, उनको माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के हाथों से, कर कमलों से उनको पुरस्कृत करवाया जाएगा। ये तीसरा जो हमारा अचीवमेंट का है। तो ये जो संस्था है वो दिन, इसमें मेनली अंग्रेजी मीडियम की 12वीं तक की स्कूल है और हिंदी मीडियम की भी है। अभी फ़िलहाल हमारी 6ठी कक्षा तक इंग्लिश मीडियम चल रही है, अगले साल 7वीं होगी, हर साल अगली क्लास बढ़ती जाती है। तो हिंदी मीडियम हमारी बहुत पुरानी स्कूल है जो चल रही है। कॉलेज है, बीएड है और नर्सिंग जो जीएनएम के लिए पढ़ाई भी होती है। ये सारा जो कोर्सेज वगैरह है हमारे संस्था। अब हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि हमारी लड़कियां गेम्स के अंदर सबसे ज़्यादा आगे बढ़ी हुई है और मतलब नेशनल मेडलिस्ट भी हमारे पास में है। तो मैं अभी एनसीईआरटी के चेयरमैन साहब से भी मिल गया था और हमने रिक्वेस्ट की कि हमें बीपीएड का कोर्स, यानी बीए बीपीएड का कोर्स जो जल्दी ही जिसको अनाउंसमेंट होगा उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। और तेजाजी महाराज की कृपा हुई तो ये कोर्स हमें अगले साल से प्रारंभ किया जाएगा यहाँ पे। बाकी जहाँ तक छात्रावास में है, 500 से ज़्यादा लड़कियाँ 3 हॉस्टल चल रहे हैं जिनमें रेजिडेंशियल है, यहीं रहती हैं और पूरी पढ़ाई करती रहती हैं। तो इसलिए छात्रावास सिस्टम, दानदाता और भामाशाहों से हम लोग हर बार अपील यही करते हैं, क्योंकि गर्ल्स की संख्या बढ़ती है वैसे ही हॉस्टल्स के अंदर डिमांड, हॉस्टल की डिमांड बढ़ती है। और मैं धन्यवाद दूंगा जितने भामाशाह दानदाता हैं वो इस वास्तव में इस विद्यालय का पूरा ध्यान रखते हैं और अपनी तरफ से इन बच्चों